नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फील स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं। और दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। और ये 50 क्वेश्चनों का जो वीडियो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके आगामी लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा और जो सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा आ रही है उसमें सामान्य अध्ययन के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न यूपीपीएससी की पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो सारे कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इन प्रश्नों को आप पूरा वीडियो देखिए तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अंत तक पूरी वीडियो देखिए, इसके बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। एक प्रश्न छूटता है तो इसका नुकसान बहुत होगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी 4। दोस्तों केंद्र सुपरवाइजर 2019 में आ चुका क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसे रबी, खरीफ और जायद की फसल ऋतु कहते हैं। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि आती है, जो जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती है। और गर्मी के प्रारंभ में अप्रैल मई में काट ली जाती है। और खरीफ की फसलें धान, ज्वार, बाजरा, जिसे हम जुलाई अगस्त में बोते हैं और नवंबर के महीने में काटते हैं। तथा जायद की फसलें जो हैं करेला, ककड़ी, तरबूज आदि, जो मार्च अप्रैल के महीने में बो जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? ऑप्शन ए है नामची, सिक्किम, ऑप्शन बी है चारू, राजस्थान, ऑप्शन सी है मानेसराम, मेघालय या ऑप्शन डी चंबा, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों राजस्व लेखपाल में आ चुका है 2015 में क्वेश्चन, और सही आंसर है मानेसराम, मेघालय। यहाँ दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए दोस्तों शुरू चलते हैं। उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन डैश वर्षा होती है। ऑप्शन है 3 mm, ऑप्शन बी है 2 mm, ऑप्शन सी है 2.5 mm या ऑप्शन डी 12.5 mm। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.5 mm। 2.5 mm जिस दिन वर्षा होती है उसे वर्षा दिन माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। डैश प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। दोस्तों ऑप्शन ए है यूरेशियाई प्लेट, ऑप्शन बी है टेथिस सागर, ऑप्शन सी है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट या ऑप्शन डी दोस्तों है गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि है दोस्तों, गोंडवाना। तो सही आंसर इसका है गोंडवाना भूमि, 4th ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? दोस्तों पूछा है इसमें कौन सा विकल्प संरक्षण उपाय नहीं है। तो ऑप्शन ए है घास पात से ढकना, ऑप्शन बी है आश्रय वातावरण, ऑप्शन सी बारिश के पानी में बह जाना या ऑप्शन डी समुचित जुताई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बारिश में बह जाना ये उपाय नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। खादर और बंगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? ऑप्शन ए है काली मिट्टी है, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी या ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। जो लोअर में एग्जाम में आया है, इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जो खादर और गामर जो है जलोढ़ मिट्टी है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, बह के जो आ जाती है मिट्टी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के
कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों मुख्य कारण पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम की बहुतायता, ऑप्शन बी है संचित ह्यूमस, ऑप्शन सी है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति, या ऑप्शन डी फास्फेट की बहुतायत। दोस्तों राजस्व संरक्षक में क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है 2016 में, और इसके सही आंसर है, मुख्य कारण है फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का लाल रंग हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है एक द्वीप से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अमीन 2016 में पूछा गया है, उसका सही आंसर है लाल मिट्टी। तो टेरा रोसा शब्द है का तात्पर्य लाल मिट्टी से है। यह एक प्रकार की लाल क्ले मृदा है और चूना पत्थर के अवशेष से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ऑप्शन ए है पीली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी, या ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। दोस्तों अमीन परीक्षा में पूछा गया है, सही आंसर है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी रेत की अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी तेज हवाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मैं ये लेखपाल का पेपर यूपी की जितनी परीक्षाएं हैं सब में ये क्वेश्चन सबके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपी की परीक्षाएं हैं, चाहे अभी पूर्व निरीक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी सामान्य अध्ययन 60 नंबर का आएगा और सामान्य हिंदी 40 नंबर आएगा। तो सामान्य अध्ययन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रेलवे में भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिए, और एक पूरा देखेंगे तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है गुजरात, या ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों गन्ना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया है और उसका सही आंसर है गुजरात। दोस्तों काली मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में अधिकतर पाई जाती है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में मुख्य रूप से होती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों से बहकर तट पर आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है डैश डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, या ऑप्शन डी लैटराइट मिट्टी। दोस्तों व्यायाम परीक्षक में क्वेश्चन आया है और सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लगभग 43% मिट्टी ये पाई जाती है। यह मिट्टी उत्तर के विस्तृत मैदान में प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदानों में मिलती है और यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय भूमि आर्द्र भूमि है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, या ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी छूट गया है, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। दोस्तों सही आंसर इसका है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय भूमि राजस्थान में पाई जाती है। सांभर नामक जो झील है भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लवणीय आर्द्र भूमि है। यह राजस्थान के राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी है शंकुवारी वन, या ऑप्शन सी पर्णपाती वन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अमीन परीक्षा में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में के अनुसार जो ऋतु के अनुसार पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, या ऑप्शन डी 33%। दोस्तों वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला परसेंटेज है 25% जो है भारत की भूमि वन क्षेत्र के अंदर आती है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? दोस्तों बिनसर का जंगल पूछा है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों बिनसर का जो जंगल है ये उत्तराखंड में मिलता है। बिनसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है, ये अल्मोड़ा के पड़ोस में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी UPSSC की परीक्षा जो नेक्स्ट होने वाली हैं, लेखपाल की होने वाली है, सप्लाई इंस्पेक्टर की होने वाली है, जो वीडियो की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो सारे क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? दोस्तों वास्तविक पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है 17%, 17.23%, ऑप्शन बी है 18.5%, ऑप्शन सी है 21.454% या ऑप्शन डी 20.67%। तो दोस्तों इसमें वास्तविक पूछा है। ISFR के मुताबिक 2019 के मुताबिक 2019 में जब हुआ था तो इसका जो वास्तविक वन का और भौगोलिक क्षेत्र है वो है 21.67%। तो इसमें ऑप्शन सी दिया है 21.54%, यही सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है झारखंड या ऑप्शन डी मिजोरम। दोस्तों भारत के वन क्षेत्र से जो सर्वाधिक वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत की रिपोर्ट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 77,414 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र है, जबकि प्रतिशतता की दृष्टि से लक्षद्वीप है 90% है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन ए है हिमालयी नमशीतोष्ण वन, ऑप्शन बी है उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? ऑप्शन ए है गेहूं ज्वार, ऑप्शन बी है चावल ज्वार, ऑप्शन सी है गेहूं चावल या ऑप्शन डी ज्वार और कपास। तो दोस्तों भारतीय हरित क्रांति के दौरान 1966 और 67 में नई किस्म की उन्नति हुई थी। इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन अत्यधिक किया गया था। भारतीय हरित क्रांति के जो जनक हैं उनको NS स्वामीनाथन हैं, स्वामीनाथन। चलिए दोस्तों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत और में आनुवांशिक रूप से संशोधित व वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? ऑप्शन ए है गोल्डन चॉल, ऑप्शन बी है IR8, ऑप्शन सी है BT बैगन, ऑप्शन डी BT कपास। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी BT कपास। आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक सर्वप्रथम जारी पौधा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान रहा स्थान रहा। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है पाँचवा, ऑप्शन सी है सातवां या ऑप्शन डी नवां। दोस्तों वर्ष 2017-18 में भारत का 7वां स्थान रहा था। पहला स्थान दोस्तों ब्राज़ील का था, दूसरा स्थान वियतनाम का था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन ये आ चुका है और सबसे बड़ा आयातक देश रूस है भारत का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं।
वर्ष 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों वैश्विक उत्पादन में भारत दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा रहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सॉरी, इसमें गलत हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, भारत का पहला स्थान था 2017-18 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है? ऑप्शन ए है 4840 वर्ग गज के बराबर, 4840 वर्ग गज के बराबर। ऑप्शन बी है 10 वर्ग जरीब के बराबर। ऑप्शन सी है 0.40467 हेक्टेयर के बराबर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि 1 एकड़ ज़मीन 4840 वर्ग गज के बराबर होती है और 10 वर्ग जरीब के बराबर होती है और हेक्टेयर में 0.40467 के बराबर होती है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर डी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? ऑप्शन ए है सत्येंद्रनाथ बोस, ऑप्शन बी है मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना या ऑप्शन डी एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों इसका सही आंसर एम एस स्वामीनाथन है और इनको ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक उत्पादक है जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 3/4 भाग के समान है? ऑप्शन ए है आसाम और सिक्किम, ऑप्शन बी है असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और सिक्किम या ऑप्शन डी मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सही आंसर है असम और पश्चिम बंगाल। भारतीय राज्य असम और पश्चिम बंगाल चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 3/4 भाग के समान होता है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और चीन के दक्षिण क्षेत्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम या ऑप्शन सी है तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में 53% 53% उत्पादन होता है, जबकि केरल में 28% होता है और तमिलनाडु में 11% है उत्पादन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। डैश मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? ऑप्शन ए है पतझड़, ऑप्शन बी है सर्दी, ऑप्शन सी है गर्मी, ऑप्शन डी मानसून होता है। तो दोस्तों इसमें रबी पूछा है, तो रबी फसल सर्दी में उगाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी पंजाब। दोस्तों वाणिज्यिक फसल पूछा है, तो वाणिज्यिक फसल चावल जो है पंजाब की है। उड़ीसा की जीविकी फसल है, ये जीवन उपयोग के लिए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें है तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी है तीसरा स्थान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वन चलते हैं। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? ऑप्शन ए है 1965 से 1970, ऑप्शन बी है 1965 से 1980, ऑप्शन सी है 1967 से 1978 या ऑप्शन डी 1967 से 1990। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 से शुरू की थी, जो 1978 तक रही थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1978। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है चाय, ऑप्शन डी है मक्का। तो दोस्तों बागान द्वारा प्राप्त पूछा है, तो बागान द्वारा इसमें चाय है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? कृषि विकास से संबंधित नहीं है। दोस्तों सिंचाई ये तो है,
सड़क की उपलब्धता, ये भी है, सड़क की उपलब्धता ही होगी तभी तो सिंचाई के समाधान आएंगे। बीमा भी जरूरी है, सिंचाई का बीमा होता ही है। खनन, दोस्तों खनन जरूरी नहीं है क्योंकि खनन से भी कृषि का कोई लेना देना नहीं है। केन सुपरवाइजर में आ चुका क्वेश्चन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी है अर्बोरी कल्चर, ऑप्शन सी है पिसीकल्चर या ऑप्शन डी वर्मी कल्चर। दोस्तों केन सुपरवाइजर में आया है और सब्जियां, फल फूल उगाने के जो के लिए एक शब्द बनाया गया है उसको हार्टिकल्चर करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है शुष्क खेती, ऑप्शन बी है संविदा खेती, ऑप्शन सी है झूम खेती या ऑप्शन डी जैविक खेती। तो दोस्तों पर्यावरण के खेती को जो है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैंने सारे क्वेश्चन यूपीट्रिपल की पूर्व परीक्षाओं से लिए हैं, जो आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा, सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा और जो नेक्स्ट लेखपाल भर्ती होने वाली है 2022 में जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीट्रिपल बार बार वही क्वेश्चन पूछती है क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कि बाहर से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिए इंडियन ज्योग्राफी के, इसमें ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हैं जो इसमें छूटे हों। आपका रेलवे भी कवर हो जाएगा, यूपीट्रिपल भी कवर हो जाएगा जिसमें भी आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं। सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंक सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए छिड़काव सिंचाई, ऑप्शन बी है उप सिंचाई, ऑप्शन सी है ड्रिप सिंचाई या ऑप्शन डी बलर सिंचाई। दोस्तों केन सुपरवाइजर में आ चुका है, उसका ट्रिंक सिंचाई के रूप में जाना जाता है, इसको ड्रिप सिंचाई बोला जाता है। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल को धीमी गति से बूंद बूंद करके फसलों की जड़ में भेजा जाता है। इस सिंचाई का विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? अच्छा, मुख्य विशेषता नहीं है। यह मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, बिल्कुल सही है। यह निर्वाह कृषि है, बिल्कुल सही। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। दोस्तों औद्योगिक फसलों से कोई लेना नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है डी। चलो दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों का वितरण करते हैं। ऑप्शन ए है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी है व्यावसायिक कृषि, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण खेती या ऑप्शन डी सहकारी खेती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सहकारी खेती और कोऑपरेटिव खेती। सहकारी खेती को हमारा अभिप्राय इस प्रकार से कृषि कार्यों से जहां कृषि पद्धतियों को आयोजन व्यक्तियों द्वारा एक संयुक्त रूप से किया जाता है। एक सेमिनार में इसको बुलाया जाता है, उसी में बीज उर्वरक जैसी संसाधनों को खरीद के लिए गठित की जाती हैं। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। खेती का वह रूप जिसमें किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किया जाता है, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जीविका खेती, ऑप्शन बी है मिनिमलिज्म खेती, ऑप्शन सी है कोटा खेती या ऑप्शन डी संस्थागत खेती। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीविका कृषि के नाम से आता है। इसमें पशुपालन भी किया जाता है, फसलें भी उगाई जाती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ए है कोको, ऑप्शन बी है सुपारी, ऑप्शन सी है रबड़, ऑप्शन डी है चाय। दोस्तों लोअर एग्जाम में आया है, सही आंसर है रबड़। रबड़ जो है एक खाद्य रोपण फसल नहीं है। रबड़ एक बागानी फसल है जो रबड़ के पेड़ की छाल से टैपिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है, जबकि कोको, सुपारी और ये सब खाद्य रोपण फसल है। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। भारत की प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मणिपुर या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों प्रमुख सुपारी उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। अभी हाल ही में कर्नाटक सिसरी सुपारी को जीआई टैग मिल गया है दोस्तों, जीआई टैग मिला है। और जो दोस्तों जीआई टैग सिर्फ जो है असम की दार्जिलिंग में चाय को मिला था 2004 और 5 में।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी ब्राज़ील। दोस्तों नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारत में 2,65,000 टन गेहूँ उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है। ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों काजू का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है गर्म एवं नर्म, ऑप्शन बी है शुष्क एवं शुष्क, ऑप्शन सी ठंडा एवं नम या ऑप्शन डी ठंडा एवं शुष्क। दोस्तों खरीफ फसल के लिए गर्म और नम तरह के मौसम की आवश्यकता होती है और खरीफ फसल में चावल, मक्का, बाजरा की खेती की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आम की हिमसागर किस राज्य से आई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों राजमंडी परिषद में आ चुका है और हिमसागर जो किस्म है ये पश्चिम बंगाल से ली गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? यह सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है रिंगर या रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी मटियार या दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी शुष्क हल्दी मिट्टी या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों सूर्यमुखी खेती के लिए रिगर या रेगुर मिट्टी की सबसे अधिक उपयोगिता होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मुलगोबा, ऑप्शन बी है बादामी, ऑप्शन सी है चौसा या ऑप्शन डी केसर। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में आ चुका है क्वेश्चन और हिमाचल प्रदेश की आम की सबसे प्रसिद्ध पैदावार के लिए पूछा है तो इसका ऑप्शन सी है चौसा। चौसा जो है हिमाचल प्रदेश की फसल है। चौसा है, लंगड़ा है, दशहरी, ये सब हिमाचल प्रदेश की आम की किस्म पैदावार है। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है। इससे पहले मैंने जो एक और वीडियो डाला है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो उसमें भी 100 क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप लोग सारे वीडियो देख लेते हैं तो यूपीएससी की जो पेपर का जो पैटर्न है वो उन्हीं में से आता है बार बार। और ये पिछले 25 साल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन सब में दिए हैं। वीडियो अगर आप लोग पूरा देखेंगे और एक दो बार वीडियो अगर देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे जो आपको परीक्षा में बहुत सहायक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। पहली बार अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाली घंटी को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।